Well, students, let us see now the remaining questions of exercise 1.1. In the last video, I had explained how to judge reflexivity, symmetricity, and transitivity. So, the approach which I had used in that video, the same approach I am going to use in remaining questions also. But as far as the question is concerned, you have to think over that, accordingly you have to act. तो यार बच्चों देखिए आप, जैसा आपको पहले बताया कि रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन है, सिमेट्री की क्या कंडीशन है और ट्रांजिटिव क्या कंडीशन है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो फिफ्थ पार्ट बचा था, ई पार्ट, इसको देखिए आप। इसमें है रिलेशन। सेट ए के बारे में जानते ही हैं। सेट ए क्या है? सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स है। एक्स दैट एक्स इज ह्यूमन बींग्स, ये हमारा सेट है। अब इस सेट में क्या है, हम इसको स्टडी करेंगे तो आप देखिए कि क्या रिफ्लेक्सिव है रिलेशन, क्या है सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ओरल डिस्कशन से भी आप खुद जज कर सकते हो। जैसे एक्स इज फादर ऑफ वाई, हम यहाँ पर फिफ्थ का ई पार्ट स्टडी कर रहे हैं। एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो नॉर्मली आप देखेंगे तो क्या होगा, एक्स एक्स क्या आर का मेंबर है क्या? तो आप जरूर तुरंत रिएक्ट कर जाएं कि नहीं, एक बायोलॉजिकल रिलेशन है, एक्स एक्स का फादर कैसे हो सकता है। इसलिए ये कहना कि ये सही है, ये गलत हमारा होगा। यानी एक्स एक्स डजंट बिलोंग्स टू आर, यानी क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। दूसरी है सिमेट्रिसिटी में, एक्स जब वाई का फादर है, एक्स जब वाई का फादर है, इज फादर ऑफ वाई, यानी एक्स जब वाई का फादर है तो क्या वाई एक्स का फादर होगा? थोड़ा जज कीजिए, क्योंकि एक्स जब वाई का फादर है यानी एक्स तो फादर हो गए और वाई हो गया सन। अब यहाँ क्या रहा, सन फादर का रिलेशन है, जो गलत है। इसलिए तुम कह सकते हैं कि डजंट बिलोंग्स टू आर, यानी नॉट सिमेट्रिक। हमको लग रहा है कि आप बिल्कुल अब अभ्यस्त हो गए, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री को पता लगाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब आप चलिए आगे, हम ट्रांजिटिव की ओर देखते हैं। यानी एक्स जब वाई का फादर है, हम भाषा में यूज करते चलते हैं, एक्स जब वाई का फादर है और वाई जब जेड का फादर है, सॉरी, वाई जब जेड का फादर है, यानी वाई जेड बिलोंग्स टू आर। पहले तो आप देखिए कि सही है कि नहीं है। वाई जब जेड का फादर है, पहले यहां से देखिए कि सही है कि नहीं। एक्स तो वाई का फादर है और वाई जो है जेड का फादर हो सकता है, क्योंकि यहां वाई क्या है, एक्स इज फादर ऑफ वाई, यहां पर एक्स फादर हो गया और वाई सन हो गया। अब इस सन किसी दूसरे का फादर तो जरूर हो सकता है, ये सही है। अब लेकिन अब इसको यदि हम इंप्लाई करके चेक करें कि क्या एक्स जेड का फादर होगा क्या, तो आप तुरंत कहेंगे नहीं, ये जस्टिफिकेशन सही नहीं है, एक्स जेड का फादर नहीं हो सकता, क्योंकि वाई का फादर एक्स है। इस तरह से जेड, यहाँ जो है वाई जेड का फादर है, एक्स जेड का फादर नहीं होगा, क्या होगा, ग्रैंड फादर हो जाएगा। इसलिए हमारा जस्टिफिकेशन यहाँ पर कहना कि एक्स इज फादर ऑफ जेड इज रॉन्ग। तो ऐसे लॉजिक रीजनिंग आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत जरूरत पड़ती है। आप कोई भी कंपटीशन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो ये सारे रीजनिंग की जरूरत पड़ती है। तो रीजनिंग आपका स्ट्रॉन्ग इसी तरह से लॉजिक से होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि नॉट ट्रांजिटिव, माने रिलेशन हमारा ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्रिक हुआ, ना ही ट्रांजिटिव हुआ। तो आपको क्लियर हो गया किस तरह से जितने भी बायोलॉजिकल रिलेशंस हम लोग स्टडी किए इस क्वेश्चन में, सब क्लियर हो गया। अब आप चलें क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखिए, ये क्वेश्चन
बोर्ड की परीक्षाएं में पूछी गई है क्वेश्चन। ये सब वाकया हम इसलिए बता रहे हैं कि मैथमेटिक्स के क्षेत्र में हम बहुत काम किए, हजार कॉपियों को चेक कराने का मौका मिला हेड जनरल ग्रुप में, बहुत बार इसके साथ एडजस्ट करते चलिए। मैं इसके अनुभव आपको बीच बीच में बताता रहूँगा कि क्या समस्या होती है, कहाँ गलतियाँ होती हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने लेक्चर में उन सारी गलतियों को हाईलाइट करता चलूँ जो बच्चे प्रायः गलती कर बैठते हैं और उनको पूरी तरह से मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। तो हमारा डिस्कशन का उद्देश्य यही है कि आपको हर तरह से परफेक्ट कर दें, किस तरह से आपका इवैल्यूएशन होता है, कैसे आपकी पूरी तरह से मार्क्स मिलती है, उस पर आप जस्टिफाई करते चले जाएंगे। एक रिस्ट्रिक्शन आपको हम बताए थे कि जब भी आप इस तरह के प्रश्न को करते हैं तो पहले आप न्यूमेरिकली सेटिस्फाइड हो लें कि क्या जो कंडीशन हमारे पास दिया है ये क्या कंडीशन सही है या नहीं है। अदरवाइज यदि आप जनरल तरीके से डिसीजन लेंगे तो आप गलत हो जाएंगे। जनरल तरीका का मतलब होता है कि जैसे हम चेक कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, आप चलिए हम इसको चेक कर रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं? जैसे हम चेक करेंगे कि क्या इज ए बिलोंग्स टू आर, इसको हम चेक कर रहे हैं। क्या ए आर का मेंबर होगा, यानी हमारा कंडीशन क्या कह रहा है, ए लेस देन ए स्क्वायर क्या होगा क्या। तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ये तो लग रहा है होगा ही, ये आपको भी ट्रू लग रहा है, यानी आप ट्रू कह करके फंस जाएंगे। क्योंकि इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल को आप स्टडी करें तब आप देखेंगे क्या आपको मिल रहा है। तो ये देखिए क्या है, अभी आपको ट्रू लग रहा है, यहाँ को हम काट नहीं रहे हैं, बात करेंगे। अब आप लीजिए लेट ए इज इक्वल टू हाफ, ए को आप हाफ ले लें तो एट द सेम टाइम ए स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 1/4। तो ऐसे स्थिति में ए जब हाफ के बराबर है और ए स्क्वायर 1/4 के बराबर है तो आप देखेंगे कि 1/2 जो है क्या 1/4 से छोटा है क्या। अब आप यहाँ पर थोड़े से चिंतित हो गए कि नहीं, जो पहले हम डिसीजन लेने वाले थे ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये हमारा एक फ्रैक्शन नंबर हाफ है और हाफ 1/4 से छोटा, ये तो बिल्कुल असत्य है, गलत है। क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो बढ़ते हुए क्रम में नहीं बल्कि घटते हुए क्रम में चले जाते हैं। 1/2 लेस देन 1/4 इज फॉल्स, ये हमारा सही नहीं है। क्योंकि 1/2 का मतलब होता है 0.5 और 1/4 का मतलब क्या हुआ 0.2 समथिंग, तो 0.5 0.2 से छोटा होगा, ये गलत है। तो हो सकता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा जो हम चाह रहे हैं। इसलिए कभी भी डिसीजन जनरल तरीके से मत लीजिए, हमेशा न्यूमेरिकल एग्जांपल दे करके और तब इसके फैक्ट को हाईलाइट कीजिए कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। देयरफॉर ए डजंट बिलोंग्स टू आर, ये डिसीजन हम ले सकते हैं। ये हमारा कंक्लूजन हुआ, यानी कहेंगे कि नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन हमारा क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग सिमेट्रिक की ओर चलते हैं। सिमेट्रिक की ओर चलते हैं तो सिमेट्रिक में आपका उसी तरह से पहले आप एग्जांपल ले लें, फिर हम लोग स्टडी करेंगे। क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ध्यान रखिए यहाँ दो कंडीशन है, ए लेस देन भी है बी स्क्वायर से और बी बराबर भी है, तो बराबर का शर्त को भी माइंड में रखकर चलना होगा। सिमेट्रिक के लिए भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सिमेट्रिक के लिए जो स्टडी करेंगे तो इसमें हमारे पास जो रिलेशन बनते हैं उसको आप देखते चलिए। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, आप ले लीजिए लेट a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 ले लीजिए। आप b की जगह पर आप 2 ले लीजिए। अब देखिए क्या होता है, लेट अस चेक इट। यदि कोई गलती होगा फिर चेंज कर लेंगे, क्योंकि एक कन्फाइन नहीं है कि आपको यही लेना है, कोई नंबर आप ले सकते हो, यू आर फ्री टू टेक द नंबर। अब हमारे मन में आया ले लिए। अब आप देखिए क्या हो रहा है, 1 a की जगह 1 रखें तो 1 लेस देन 2 स्क्वायर, हमको लग रहा है कि ये सत्य है, दिस इज ट्रू, यानी ट्रू हो गया, दिस इज ट्रू, ये फैक्ट हमारा बिल्कुल सही है। हम चाहते हैं कि हर लोग समझ जाए, अच्छी तरह समझें और इसको बताने का प्रयास करें, इसलिए हम पूरे डिस्कशन पर प्रेशर डाल रहे हैं सो दैट द थिंग्स मे बी अंडरस्टैंडेबल एंड टू द पॉइंट
अप टू योर लेवल। सो 1 लेस देन 4 स्क्वायर ये बिल्कुल सत्य है। अब आप चलिए उलट दीजिए आप, अब अभी की जगह बी लीजिए कि क्या इस, जैसे मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि दिस इंप्लाइज ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी आर का मेंबर है। अब हम देखेंगे कि क्या इज बी ए बिलोंग्स टू आर, इस पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। क्या बी ए बिलोंग्स टू आर है? क्या बी लेस देन ए स्क्वायर होगा? क्या बी लेस देन ए स्क्वायर होगा? तो आप देखिए क्या हो रहा है, बी हमारा क्या है, 2 है, बी हमारा 2 है, यानी 2 लेस देन ए स्क्वायर, ए इसका मतलब 1 हुआ, 1 स्क्वायर 1, 2 लेस देन 1, ये भी फॉल्स हो गया, दिस इज फॉल्स। इस तरह से हमारा जो कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी आप कह रहे हैं देयरफॉर दिस रिलेशन is not symmetric as AB belongs to R, this implies BA doesn't belongs to R। इस पर आप विचार करेंगे और इस विचार को स्पष्ट रूप से आपने थिंकिंग में, अपने सिस्टम में ट्रांसफर करने का प्रयास करेंगे। तो आप देखिए यहां से कि दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ये तरह कंडीशन हुआ। अब आप देखिए कि हम आगे चलते हैं, ट्रांजिटिविटी की ओर चलते हैं, और फिर उसी तरह से एग्जाम्पल ले लेंगे, ट्रांजिटिव में भी एग्जाम्पल लेंगे और स्टडी करेंगे कि हम कहां तक सक्षम हो रहा है बताने के लिए। तो हमारा जो नेक्स्ट फेज है वो ट्रांजिटिव का है। ट्रांजिटिव के लिए भी इसी तरह से आप 3 लेंगे, 3 जैसे एक ए का ले लीजिए, एक बी का ले लीजिए, एक सी का लीजिए, 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे आपको, 3 नंबर लेने पड़ेंगे। तीनों नंबर में इस तरह से आप स्टडी कीजिए ताकि आप देखेंगे। अब आप देखिए यहां से हम ए की जगह 10 ले लेते हैं, बी की जगह आप 4 ले लीजिए और सी की जगह आप ले लीजिए 3। ये ऐसा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सही रूप में इसको बताया जाए। इमीडिएट थिंक करके आपको डिसीजन लेना है। चेक करते हैं कि हमारी संभावनाएं कहां बन रही हैं। तो पहले आप देखिए कि ट्रांजिटिव का रूल क्या कहता है कि ए बी यदि आर का मेंबर है और बी सी भी यदि आर का मेंबर है तब हमारा ए सी आर का मेंबर होगा। ये हमको दिखाना है, इसलिए क्वेश्चन का मार्क यहाँ कर दिया। और इसको हम देखते चल रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या संभावनाएं बन रही हैं। तो पहले तो आप चेक कीजिए कि क्या ए बी बिलोंग्स टू आर है। तो ए क्या है, हमारे कंडीशन है ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। हाँ यस, हमारे कंडीशन है, इसको ध्यान ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। इस कंडीशन पर आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है, आपका ये जो सपोज किया हुआ है वो है 10, ये आपका 10 है और बी है 4, तो 10 और 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर आप जानते हो कि 16 है, ऑटोमेटिकली 10 क्या है, 16 से छोटा है। तो इस तरह से ये हमारा ट्रू हुआ। अब आप चलें BC क्या है, 4 और 3 है, तो आप देखेंगे यहाँ 4 लिख दीजिए और यहाँ पर लिखिए 3 स्क्वायर। क्या सेटिस्फाई करता है? तो आप तुरंत कह देंगे कि यस दिस इज आल्सो सेटिस्फाइंग, सो दिस इज ट्रू। यानी 10 16 से छोटा है, 4 9 से छोटा है। अब आपको बताना है कि क्या AC बिलोंग करता है नहीं करता है, तो इस पर अब चर्चा करते हैं। ए क्या है हमारा है, 10 है, ए 10 है और C क्या है, 3 है। तो यहाँ 3 स्क्वायर कर देंगे आप। ये कंडीशन होना चाहिए 10 लेस देन 9। क्या ये सही है? तो आप देखेंगे कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि 10 9 से छोटा नहीं हो सकता, सो दिस इज फॉल्स। तो आपने देखा कि ए हियर कंक्लूजन दे रहे हैं ए बी बिलोंग्स टू आर,
BC belongs to R, but AC does not belongs to R, therefore not transitive। तो इस तरह से आप स्टडी कर सकते हो कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हुआ कि नहीं हुआ। तो आपने देखा रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। सिमेट्रिक हुआ कि नहीं, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। और लास्ट में क्या हुआ, ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है था, इसलिए इस तरह से आप सजा करके समझा करके आंसर देते चले जाएंगे, तब आपको पूरी तरह से मार्क्स मिलेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ क्वेश्चन है जो रिपीटेड टाइप के डिस्कशन है, वहाँ स्किप कर जाएंगे, उसको आप खुद ही बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपके अंदर में एक ऐसा मनोबल पैदा करना, कॉन्फिडेंस पैदा करना, ताकि आप खुद अपने करते चले जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, चेक दी वेदर द रिलेशन आर डिफाइन ऑन द सेट। रिलेशन डिफाइन है 1 2 3 4 5 6, इसमें डिफाइन है। ए कैसे डिफाइन है, तो आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। पूछ रहा है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक नोर ट्रांजिटिव, ये कुछ नहीं है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ये ट्रांजिटिव है, ना ये सिमेट्रिक है, कुछ नहीं है। तो आप इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, तो डायरेक्ट कर लो, वही लॉजिक यूज करेंगे हम। प्रूफ में क्या करेंगे, तो पहले तो आप इसको क्लैरिफाई कर लें, तब जाकर होगा, क्योंकि पहले आप यहाँ ए ले लें और यहाँ बी ले लें। ये आपके मेथड ऑफ प्रोसीडिंग है, किस तरह से पढ़ेंगे आप। तो पहले आप जस्टिफाई कर लें पूरे सेट के साथ में। तो ए क्या है, 1 ले लीजिए, तो बी कितना बना, a प्लस 1 यानी 2 हो गया। इस तरह से यहाँ जब 2 लेंगे तो ये बन गया 3, ये जब 3 लेंगे तो ये बन गया 4, जब 4 लेंगे तो ये बन गया 5, जब 5 लेंगे तो ये बन गया 6। 6 का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि 6 आने से 7 होता है, यानी हमारे पास ऑर्डर कौन कौन बन गए, 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 6, ये ऑर्डर पे बन गए। अब आप यहाँ से जस्टिफाई कीजिए कि चीज को कि कहाँ तक संभावनाएं बन रही हैं सच्चे सही होने के लिए। तो आप देखिए यहाँ से 1 2 बिलोंग कर रहा है, जबकि नियम से 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, नहीं है। तो ए डजंट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। इस तरह से आप कर सकते हो। फिर उस तरह से यदि 1 2 बिलोंग करता है तो 2 1 बिलोंग नहीं करता है। फिर वही ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए does not belongs to R, therefore not symmetric। इस तरह से सिमेट्रिक नहीं हुआ। लास्ट में आप चलेंगे कि 1 2 बिलोंग तो करता है, 2 3 को कर रहा है, क्या 1 3 कर रहा है, नहीं कर रहा है। तुरंत कह दीजिए कि ए बी बिलोंग्स टू R, ऑल्सो बी सी बिलोंग्स टू R, बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू R, therefore not ट्रांजिटिव। इसलिए हमारा जो प्रूफ था वो प्रूफ बिल्कुल तरह से क्लियर हो गया। इसको कह देंगे कि हेंस दिस रिलेशन आर इज नाइदर दिस रिलेशन आर, चेक वेदर द रिलेशन आर इज डिफाइन ऑन द सेट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तुरंत कह देंगे इट इज नाइदर, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। ये तीनों सेटिस्फाई नहीं करता है। तो ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसको यही कर रहे हैं, आगे क्वेश्चन को चलते हैं। थैंक यू।